नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। जैसे हमने अभी बात करी थी कि अब जो मौसम या जो अभी माहौल चल रहा है, इसमें आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें, हाथ समय समय पे जो है सैनिटाइज करते रहें, अपना जो है लोगों से बात करते रहें, और सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन लें जो है। और जब भी आप बाहर जाएं तो 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को साथ लेते हुए हम बात करेंगे कि मुझे अभी बीच में कुछ मेरे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, और जब बात चल रही थी तो उसमें एक चीज़ पता लगी कि बोले सर हमारे बॉस बहुत सख्त हैं। ऐसे ही जब मैं वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप जब करता था, और मैं जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे एक सवाल पूछता था कि अगर आपके हाथ में अगर एक ताकत आ जाए तो आप उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बोले सर अगर मेरे पास ताकत आ जाए तो मैं अपने बॉस को बदल लूँगा। फ्रेंड्स, यहीं पे हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कारण क्या है कि जिस प्रकार आप एक माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल से बने हुए हैं। माइंड क्या चाहता है कि लोग उसके दिमाग का प्रयोग करें। बॉडी ये चाहती है कि लंबे समय तक जिए। हार्ट ये चाहता है कि सब लोग उससे प्यार करें। और सोल ये चाहती है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। और यही चारों चीज़ें आपके बॉस के पास भी हैं। कौन बॉस ऐसा चाहता है कि लोग उसकी बुराई करें? कौन बॉस ऐसा चाहता है कि लोग उसे गाली दें? ही ऑल्सो वॉन्ट दैट थिंग। और साथ ही साथ बॉस जो है वो आज बॉस इसीलिए है कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी है। वो भी कभी आप ही की तरह जो है एक जूनियर इंजीनियर था जब उसने कॉलेज से ज्वाइन किया होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आज हम जो बात करेंगे, टॉपिक है रिलेशनशिप विद सुपीरियर, कि हम किस प्रकार अपने बॉस के साथ काम करें या अपने सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं कि जिससे कि वो हमें सपोर्ट करें। द फर्स्ट पॉइंट इज बिहेव रिस्पेक्टफुली एंड फेथफुली। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो चापलूसी में आ जाती है। तो अपने रिस्पेक्टफुली बात करें, और सबसे बात है कि पोलाइट बात करें। अब इसमें आपको और ये जो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन भी है तो डोंट क्रिटिसाइज हिम पब्लिकली। आप पर्सनली जाइए ऑफिस में, जब वो अलग हो उससे बात कीजिए कि सर मुझे ये यहाँ पे मतलब है। सेकंड इज ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स फेथफुली। जब आपको कोई काम बोला गया है तो आप उसको बताएं, और कोशिश ये करें कि फिनिश करने समय से पहले जो उसने समय दिया है समय नीति से उसे करें, और साथ ही साथ उसको बता भी दे कि मैंने ये काम कर लिया है। और ये भी ध्यान रखें कि जब वो कोई काम आ रहा है और आपको पता है कि जो वो टाइम फ्रेम जो दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप उन्हें बता भी दें कि सर इसमें इतना टाइम लगेगा। और कभी भी बॉस को मिसलीड करने की कोशिश मत करें। डोंट मैनिपुलेट द रिजल्ट्स, क्योंकि बॉस आखिर में बॉस ही है, वो आपकी स्टेज से गुजर चुका है। तीसरी चीज़ है कि अपने सुपीरियर्स को ये बताते रहें कि आप क्या काम कर रहे हैं। मगर ये नहीं है कि आप जो है हर उसके पास जाके खड़े हो जाएं और छोटी छोटी चीज़ें भी जो है उसे बताते रहें। भाई, इट इज़ योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है जो आप काम कर रहे हैं। हाँ, अगर ड्यूटी से एक्स्ट्रा अगर आप कोई काम आपने किया है जो आप चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं।
चौथी चीज़ यहाँ पे है कि अपने बॉस को, सुपीरियर्स ने जो ऑर्डर दिए हैं उन्हें समझ के ही काम करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ लें। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने जब एनसीसी ज्वाइन करी तो वहाँ पे हमारे उस्ताद होते हैं एनसीसी में जो हमें सिखाते हैं, दे आर एक्स मिलिट्री मैन। तो हमने ये देखा कि जब भी वो हमें बोर्ड पे कुछ समझाते थे तो उसके बाद एक सवाल पूछते थे, कोई शक? और यही चीज़ मिलिट्री के अंदर है फ्रेंड्स। हम मान लेते हैं कि जो हम समझा रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है, मगर ऐसा कई बार नहीं होता। हाँ जी मत बनिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ये सोच के बात कर रहे हैं कि बॉस के आगे, औरों के आगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछिए। और सबसे बड़ी जो बात है, कभी भी अपने बॉस को पब्लिक में क्रिटिसाइज ना करें। दोस्तों ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे कई लोग हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और वहाँ पे जो जूनियर जो होता है वो कई बार मोहरा बन जाता है। तो कभी भी अपने बॉस को क्रिटिसाइज मत करें। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर हम जो है कहीं भी जाके, किसी ने, हमारे बॉस ने हमें डांटा, हम कहीं गए तो वहाँ पे दूसरे ने हमें कमर पे हाथ फेरा और वहाँ पे हमने टक 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 बोलना स्टार्ट कर दिया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका बॉस परेशान है, यह आपको लग रहा है कि वो कहीं फंस गया है, तो ट्राई टू हेल्प हिम। और ये चीज़ आपको और आगे ले जाएगी, क्योंकि अपने आपको बॉस की पोजीशन पे लेके सोचना पड़ेगा कि अगर मैं बॉस बन जाऊं और मेरे ये परेशानी आए तो मैं भी ये चाहूँगा कि मुझे हेल्प मिले। और सबसे ज़रूरी है कि फॉलो द गुड एग्जाम्पल ऑफ योर बॉस सुपीरियर्स, क्योंकि दोस्तों आज उन्हें जो सुपीरियर बनाया गया है वो पॉइंट्स, यूएसपी कुछ ना कुछ तो है, तो उन यूएसपी को लेने की कोशिश करें और बाकी अपनी डेवलप करें। सुपीरियर्स को सजेशंस तभी दें जब वो आपसे इनवाइट करें, अदरवाइज डोंट इंटरफियर इन देयर वर्क। और यहाँ पे मैं एक और बताना, पुरानी कहावत आपने सुनी है कि इसे आप दूसरे शब्दों में मत लीजिएगा कि अफसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी, इनसे बच के रहना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन ए करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सुपीरियर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। अगर आपने ओवर इंटेलिजेंस दिखाई या आपने ज़्यादा मिक्स होने की कोशिश करी तो आप रिस्पेक्ट, आप लोगों की नज़र में और अथॉरिटी में ले जाएंगे। और इतना रिजिड भी मत बनिए कि ये इनह्यूमन लगे या अनअप्रोचेबल लगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी आप ऑर्डर्स अपने बॉस का ले रहे हैं, तो ध्यान रखें कि लोग इस ढंग से लें जिससे कि ऐसा ना लगे कि आप एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल की तरह काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो को देखने के बाद हम इस पे तो पहुंच जाएंगे निष्कर्ष पे कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, वो बॉस को छोड़ते हैं। तो ये, इस कहावत को हमें अगर बंद करना है तो हमें अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, हमें डीलिंग हमारी अच्छी रखनी पड़ेगी एज ए जूनियर,
और जैसा मैंने ये आपको शुरू में बताया कि मैन, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल, इन 4 चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो वर्किंग एरिया है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।